अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड। कार्बोनल कंपाउंड हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने हैं, चूँकि चैप्टर नंबर 12 में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही पढ़ा। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन को आप क्या नेम देते हो? रिडक्शन। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी एग्जांपल लिखते हैं। हम एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटल्डिहाइड। इसी तरह आप फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, HC डबल बॉन्ड OH, या आप कीटोन ले सकते हो, क्योंकि ये दो तरह के कंपाउंड ही हमने पढ़ने चैप्टर 12 में, या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी कीटोन ले सकते हो, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो। हमने दो एल्डिहाइड एक कीटोन ली, दिस इज एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। ये दो एल्डिहाइड हैं, ये एक कीटोन है। एल्डिहाइड उसे कहते हो कि कार्बोनल के दोनों जानब या कार्बोनल के कम से कम एक जानब हाइड्रोजन आ जाए, ये एल्डिहाइड। अगर इस C डबल बॉन्ड O के दोनों जानब कार्बन हो देन इट इज़ कीटोन। आपने पढ़नी है इसकी रिडक्शन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हम एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेट हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, और रिडक्शन होगी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में। तो यहाँ पे हम जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, रिएक्शन के स्टार्ट में हमने लिखा हुआ है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। इसकी मौजूदगी में हम इनकी करवाएंगे रिडक्शन NaBH4 या H3O पॉजिटिव। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो HH2O, इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह NaBH4 HH2O, इस तरह से लिख सकते हैं। अब रिडक्शन होगी कैसे? बहुत आसान। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में भी, कुछ आपको आइडिया है कि हाइड्रोजन ने जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होनी होती है तो वो डबल बॉन्ड के एक जानब एक हाइड्रोजन ऐड होता है और दूसरी जानब एक हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, और ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल से सिंगल में। क्या बन जाएगी? अल्कोहल CH3C। अब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल में, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या रह गया? H2। देखें CH3 CH एक था, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया CH2 हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो गया और ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, OH बन गया। दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हो? ये अल्फा कार्बन, जिसमें अल्फा कार्बन मजीद आगे एक कार्बन के साथ अटैच हो, उसे आप कहते हो प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिडक्शन किस तरह से होगी? दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे पहले क्या है? CH2, और एक हाइड्रोजन जब यहाँ पे ऐड होगा तो बन जाएगा CH3। दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा इस ऑक्सीजन पे और ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, OH, मेथानॉल बन गई। ये भी कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह कीटोन की बात करते हैं। कीटोन CH3C, इसके आगे फिर से क्या आ गया? CH3। अब दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगी, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड होगी, बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल से सिंगल में, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे। ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल, कि जिसमें अल्फा कार्बन मजीद आगे दो कार्बन के साथ अटैच हो, उसको आप नेम देते हो सेकेंडरी अल्कोहल का नेम देते हो। तो ये आपके पास हो गई सेकेंडरी
अल्कोहल। अब याद रखो इसमें टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगी, टर्शरी अल्कोहल इसमें नहीं बनेगी। टर्शरी अल्कोहल उसे कहती हो जिसमें अल्फा कार्बन के साथ मजीद आगे 3 कार्बन अटैच होंगे। देखो अगर इसके साथ तीसरा कार्बन आने तो इसका मतलब कार्बोनाल ख़त्म हो जाएगा, और हमने तो रिएक्शन कार्बोनल के पढ़ने, इसका मतलब इसके साथ तीसरा कार्बन अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इस रिडक्शन के मेथड से आप टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते। तो जस्ट याद रखो एमसीक्यू के लिए कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो बननी है प्राइमरी अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर आपने कीटोन लिए तो बननी है सेकेंडरी अल्कोहल। ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल क्यों नहीं बनेगी, टर्शरी अल्कोहल उसी वक्त बनेगी अगर यहाँ पे एक और कार्बन हुआ, यही अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन के साथ एक और कार्बन हुआ, लेकिन एक और कार्बन इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। अगर एक और कार्बन अटैच होता तो ये कार्बोनल ख़त्म हो जाता, फिर कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाने थे, लेकिन हमने रिएक्शन पढ़ने इस कार्बोनल के, इसी वजह से इसमें टर्शरी अल्कोहल नहीं बन सकती। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, छोटा सा मैकेनिज्म है, आसान सा मैकेनिज्म। रिएक्शन कैसे हुआ, आपने लिया था सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4, इसका ज़रा थोड़ा सा बढ़, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन को ही रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। अगर आप इसमें देखो तो सोडियम और बोरोन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन हाइड्रोजन। सोडियम +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरोन की +3, और आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। तो अगर इनका सम 0 करना है तो हाइड्रोजन की हमें लेने पड़ेगी -4, एक हाइड्रोजन की -1, 4 हाइड्रोजन की -4, टोटल फिर इनका सम 0 हो जाएगा। तो जब ये आयोनाइज होंगे सोडियम अलहदा हो जाएगा, BH4 जो है ये अलहदा हो जाएगा, BH4 ये अलहदा हो जाएगा। अब जो BH4 है इसे आप बोलते हो टेट्राहाइड्राइडो बोरेट। इसमें बोरोन की वैलेंसी कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है, +3, तो इसका नेम क्या होगा, टेट्राहाइड्राइडो बोरेट 3, ये इसका नेम होगा। चलिए ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, ये एमसीक्यू के लिए आपने देखना है। अब जो BH4 है रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा, ये बेसिकली कन्वर्ट होगा BH3 में, प्लस H नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रह गए और 1 हाइड्रोजन निकल गया H नेगेटिव की फॉर्म में। इसे आप नेम देते हो हाइड्राइड आइन। क्या नेम देते हो, हाइड्राइड आइन। अब ये जो हाइड्राइड आइन है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाइड्राइड आयन एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा इस फॉर्म में, और जब ये अटैक करेगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में O नेगेटिव की फॉर्म में। उसके बाद HCO नेगेटिव, यहाँ पे आपको पता है वाटर मौजूद है, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा HCOH, ये ऑक्सीजन जब इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा OH बन जाएगा, प्लस यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। ये क्या है, अल्कोहल। क्या बन गई, अल्कोहल। अगर यहाँ पे H होता, यहाँ पे भी H होता, ये मैकेनिज्म होना था फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे H होता एसिटल्डिहाइड के लिए, यहाँ पे भी CH3 होता, यहाँ पे भी CH3 होता, मैकेनिज्म होना था किसके लिए, एसीटोन के लिए, कीटोन के लिए। ठीक है, तो ये हमने जनरल मैकेनिज्म शो करवा दिया जो कि एल्डिहाइड के लिए भी है और कीटोन के लिए भी है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे नंबर 2 पे जो रिएक्शन है दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, जिस तरह आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी थी इसी तरह कैटालिटिक रिडक्शन है।
कैटालिटिक रिडक्शन मीन कि यहाँ पे आपने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सम सूटेबल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं किसका, कीटोन का। एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, कीटोन का भी साथ ही हो जाएगा रिएक्शन। प्लस H2 हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होगा प्लैटिनम ले लो, प्लेडियम ले सकते हो या निकल ले सकते हो। प्लैटिनम, प्लेडियम या निकल, ये कैटलिस्ट आप ले सकते हो। तो सेम मैकेनिज्म वही होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, क्या बन जाएगा CH3। दो हाइड्रोजन पहले हैं इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन अब ऐड हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, मिथानॉल बन जाएगी। सेम जहाँ जो ये हमने पढ़ा सेम वही है, जस्ट कैटलिस्ट चेंज है। अब आपने यहाँ पे क्या करेंगे, कीटोन के केस में भी सेम है कि दो हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक इस कार्बन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल से सिंगल में, CH3C CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होना है, दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा और ये बॉन्ड डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड। हम एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ये दोनों पढ़े रिडक्शन रिएक्शन, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में और एक सम सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अगले जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाती और एल्डिहाइड जो है जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो कन्वर्ट होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये रिएक्शन हमने तकरीबन बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। हम एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ये ले लो, इसकी आप करवाओगे ऑक्सीडेशन। इसी तरह आप एसिटाल्डिहाइड ले लो, इसकी आप करवाओगे ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होती है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। जिस तरह आपने अभी रिडक्शन रिएक्शन पढ़े तो रिडक्शन भी होती है किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, जिस तरह हमने NaBH4 लिया था। तो सेम यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। फॉर एग्जांपल आप लेते हो पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे भी कैटलिस्ट सेम होगा। तो बहुत आसानी के साथ होगी इसकी ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन जस्ट इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ये कन्वर्ट होगा HC⋯O सिमिलरली ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी CH3C⋯OOH। देखें ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करवाते हो तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो फॉर्मिक एसिड, ये क्या है फॉर्मिक एसिड। अगर एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। अगला जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके, कीटोन के। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीटोन की ऑक्सीडेशन
कीटोन की ऑक्सीडेशन, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक हम लेते हैं, ये हमने ले लिया एसीटोन, और एक हम ले लेते हैं ब्यूटेनोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एक 3 कार्बन वाला कीटोन आपने लिया और एक आपने 4 कार्बन वाला कीटोन जो है वो ले लिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना है, इस रिएक्शन की कुछ जो खसूसियात हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। याद रखो, एल्डिहाइड बहुत आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता था, एल्डिहाइड बहुत आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन आसानी के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि इसमें होनी होती है बॉन्ड क्लीविज। कैसे होनी है उसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली बॉन्ड क्लीविज होना होती है, इसमें कोई बॉन्ड क्लीविज नहीं हुई, इसमें बॉन्ड क्लीविज होनी है। इसको हम जब पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे। तो इसलिए ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसके लिए आपको चाहिए होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HNO3। अब ये है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे भी कैटालिस्ट क्या होगा, सेम होगा, और आपको रिक्वायर होंगे 3 एटॉमिक ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये कहाँ से आएंगे, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को समझने के लिए ये आपके पास है सिमेट्रिकल कीटोन। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल कीटोन की, बात करते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। यहाँ पे होगी बॉन्ड क्लीविज, कार्बोनल की एक तरफ जिस साइड से मर्जी आप बॉन्ड जो है उसको तोड़ दो। सिमेट्रिकल कीटोन आपको पता है किसे कहते हो, कि जिसमें कार्बोनल के दोनों जानब सेम नंबर ऑफ कार्बनों से आप कहते हो सिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पे आप एक तरफ से बॉन्ड को क्लीव करोगे, तोड़ोगे, बाकी क्या रह गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रह गया एक साइड पे। ऐसे ही बनना यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, जिस तरह एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनना है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड क्लीविज होनी है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कैसे, जब यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे रह गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या बनेगा, OH, एसिटिक एसिड बन गया। दोबारा समझो, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ये रह गया, अब यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए, 2, HC, 2 हाइड्रोजन, HCH, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ रह गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी रह गई थी, 2, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी, ये भी क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखो, जब सिमेट्रिकल कीटोन यानी कि कार्बोनल के दोनों जानब कार्बन की तादाद सेम होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेंगे। ये फार्मिक एसिड बना है, ये एसिडिक एसिड बना है, बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेंगे, लेकिन 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। लेकिन जब आप अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हो, अब ये है अनसिमेट्रिकल कीटोन, जिसमें कार्बोनल के दोनों जानब कार्बन की तादाद सेम नहीं है, बनने इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलें जी, यहां से सबसे पहले होगी बॉन्ड क्लीविज। अब आपको पता है कीटोन उसे कहते हो जिसमें कार्बोनल के दोनों जानब R ग्रुप लगाओ। अब क्वेश्चन ये है कि किस साइड से क्लीविज होनी है, ये तो थे सिमेट्रिकल, जिस साइड से मर्जी कर ली। अब अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो उसमें क्लीविज आपने उस साइड से करनी है जिस साइड से R ग्रुप बड़ा हो। तो R ग्रुप बड़ा किस साइड से, इस साइड से। ऐसे ही यहां से बॉन्ड टूटेगा, आपके पास क्या रह गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O ये रह गया। अब
यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन OH इस फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाएंगे, प्लस बाकी क्या रह गया, यहां पे रह गया CH3 कार्बन, यहां से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इस OH में बना के इसके साथ अटैच हो गए थे। अब यहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गए, एक हाइड्रोजन रह गए। ऑक्सीजन कितनी रह गई है, 2। तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच हो जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने, ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बने। तो याद रखो कि अगर सिमेट्रिकल कीटोन आता है जिसमें कार्बोनल के दोनों जानब सेम कार्बन है, तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आता है तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं। तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिए किसके, कीटोन के। तो आज के लेक्चर में हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़े और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन के। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बोनल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन और इनके कुछ यूजेस पढ़ेंगे। ओके जी।